होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तपो व्रत कहिए जिसके करने से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले, हुआ कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले कि हे वैष्णव, आप सबने तो सर्व प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था। तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में भ्रमण करते करते आकर के यहाँ मृत्यु लोक भूमि में आ पहुँचे। यहाँ बहुत योनियों में पैदा हुए प्राय जन्मे हुए सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों से दुखी देख कर के नारद जी ने सोचा कि किसी यंत्र के करने से, किसी पूजन पाठ के करने से इन मनुष्यों का दुख क्लेश थोड़ी सी प्रश्न से कैसे मुक्त हो सकेगा। ऐसा मन में विचार करते करते तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए जाकर के विष्णु लोक को जा पहुँचे। तो वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव इस नारायण जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा वैजंती माला पहने हुए थे, देख करके नारद जी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप तो अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मंत्र दबाणी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत हैं और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा साष्टांग नमस्कार प्रणाम स्वीकार हो। तो नारद जी की इस प्रकार नम्र भाव से प्रार्थना सुनने पर भगवान विष्णु जी ने उन्हें बैठने के लिए सुचित आसन दिया और आने का कारण जानने के इच्छुक हुए। तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सर्व व्यापक हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं, फिर आज नारद से क्यों पूछते हैं। तो भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, हम आपके ही मुखारविंद से सुनना चाहते हैं कि आप मृत्यु लोक भूमि से कौन सा नया सुखद समाचार लेकर के आए हैं, अति शीघ्रता से कहिए। तो नारद जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। तो भगवान की आज्ञा पाकर के नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस मृत्यु लोक भूमि में जो अनेक योनियों में पैदा हुए प्राय जन्मे हुए सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ ब्राह्मण पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों का दुख कलेश थोड़े सी प्रश्न से कैसे दूर हो सकेगा। तो नारद जी के ऐसे वचन सुनने पर भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिस काम को करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है। पर मैं कहता हूँ तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान ने कहा कि बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर के आप सभी के सम्मुख कहता हूँ, भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ से सुख भोग करके मरने पर केवल को प्राप्त होता है। तो भगवान के ऐसे वचन सुन करके नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने व्रत तो बतला दिया है, कृपया करके इस व्रत का पृथक पृथक फल बतलाएं। यह व्रत कब और कैसे करना चाहिए, किस काल में करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए और इस व्रत की क्या भोग प्रसादी है, सब विस्तार से श्रवण करने की इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला एवं सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, भक्ति एवं श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करे। भक्ति भाव से सवै नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण और गेहूं के आटे का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ले और भक्षण योग्य सभी पदार्थ जमा करके सभाए पर अर्पण करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को बंधुओं से भोजन करावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे और नृत्य गीत आदि का गायन करता रहे, आचरण कर समस्त संवेदित करता रहे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर मोक्ष का सबसे सरल यही उपाय थी। श्री देवाखिल श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तत्मध्य संपूर्ण बोले सत्यनारायण भगवान जय। द्वारा ले लो चावल फूल। हाँ, दोनों में द्वितीय अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। जिन्होंने एक समय एक सुंदर काशीपुरी नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यासे बेचैन नृत्य की प्रति पर घूमा करता था। तो ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने एक ब्राह्मण को दुखी देखा और एक दूसरे वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर के उस विप्र से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, तू नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो विप्र ब्राह्मण कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मैं तो बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा वृत्ति के लिए इस पृथ्वी पर फिरता हूँ। चाहे 1 गाँव मांगे या 7 गाँव मांगे, तो मांगने से हमें सिर्फ सवा से ही धन प्राप्त होता है, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। और हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके मुझे बतलाने का कष्ट कीजिए, ताकि हम इस दरिद्रता से छुटकारा पा सकें। तो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, तू भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत क्यों नहीं कर लेता है, वही मन फल देने वाले हैं। इसलिए हे ब्राह्मण,
उन्हीं का पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से मुक्त होते हैं। तो ब्राह्मण को व्रत के बारे में सारा विधान बतला करके जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए थे वह भगवान श्री सत्यनारायण जी थे और वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो उस ब्राह्मण ने अपने मन में इस प्रकार का निश्चय किया कि कल भिक्षावृत्ति से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम से उत्तम व्रत पूजन करूंगा, चाहे एक दिन भूखा ही रह लूंगा। ऐसा मन में विचार करता हुआ ब्राह्मण अपने घर गया और अपने घर जाकर के वह महान चिंतन करने लगा कि हे भगवान, हमने आपके व्रत का निश्चय संकल्प तो ले लिया है, अब हमारे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, कैसे हम भगवान श्री सत्यनारायण जी के इस व्रत के संकल्प को पूर्ण करेंगे। ऐसा विचारता हुआ ब्राह्मण से रात्रि बीत जाती है, परंतु उसे निद्रा नहीं व्यापती। तो ब्राह्मण सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान श्री सत्यनारायण